नमस्ते दोस्तों बिहार बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आई है उस सब का मैं एक एक करके आंसर बताने वाला हूं। और इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास मॉडल पेपर के आंसर बताने वाला हूं। और जितना भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा वो 100% राइट आंसर होगा। दोस्तों मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जितना भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन याद ही हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन जो है 100% क्वेश्चन में से आपको 50% का ही जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा 100, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंध के लड़काना ज़िले में, पाकिस्तान के सिंध के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों आपको सुनने को मिलता होगा हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। अगर पूछ देगा हड़प्पा की खोज कब की गई थी तो 1921 ईस्वी में। और किसने की थी तो दयाराम साहनी ने की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी कलकत्ता में। और तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, अभी बताया हूँ, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और अगर पूछ देगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का ही एक पार्ट है और लोथल जो है गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राज्यारोहण जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 78 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर होगा 78 ईस्वी। देखिए दोस्तों, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग आंसर मिलेगा जो कि गलत है। बहुत सारा गेस्ट पेपर में इतना ज़्यादा गलत आंसर रहता है कि नीचे लोग कमेंट करते हैं इसका आंसर गलत है, जबकि वास्तविकता ये है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा और गेस्ट पेपर में गलत आंसर रहता है। तो चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखा था। चाणक्य सुनने को मिलता होगा, चाणक्य जो है कौटिल्य का ही दूसरा नाम है, कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फाहियान। गुप्तों के काल में फाहियान भारत आया था। और गुप्त के किस शासक के काल में आया था अगर पूछ देगा तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में फाहियान जो है भारत आया था। और भारत आने के बाद कितने वर्षों तक रहा। तो भारत आने के बाद 15 वर्ष तक रहा फाहियान। और अगर पूछेगा कि फाहियान भारत कब आया तो 399 ईस्वी में। चीनी यात्री फाहियान जो है 399 ईस्वी में भारत आया था। किसके काल में, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो महाभारत की जो रचना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में। संस्कृत जो है प्राचीन भाषा है, तो संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म की शुरुआत किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक ने। धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। महावीर का बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का नाम
वर्धमान था। और महावीर स्वामी का जन्म कितना ईस्वी में हुआ अगर पूछ देगा तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर पूछ देगा कि कहाँ हुआ तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। अगर आपको पूछ देगा बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो उसका आंसर होगा राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। और सेकेंड बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुआ था। सेकेंड बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। और थर्ड बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और थर्ड बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम जैन संगीति, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 13, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्ध धर्म से। बुद्ध धर्म से संबंधित है स्तूप। अब बुद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध। अगर पूछ देगा बुद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु जिला के लुम्बिनी शहर में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। 15 क्वेश्चन, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। सूत पिटक बौद्ध धर्म का जो एक धर्म ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 16, बाबरनामा क्या है? बाबरनामा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबरनामा जो है आत्मकथा है। बाबरनामा आत्मकथा है, मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसको तुर्की भाषा में लिखी है। अगर पूछ देगा कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी है बाबरनामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किसने किया था? आरंभ कोई और करवाया है और पूरा मुकम्मल काम कोई और करवाया है। तो कुतुब मीनार का जो आरंभ करवाया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया है कुतुब मीनार को। क्वेश्चन नंबर 18, जिजिया किससे लिया जाता है? जिजिया किससे लिया जाता है? जिजिया एक टैक्स होता है। इसका करेक्ट आंसर होता है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिजिया जो है जिमियों से लिया जाता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। अंग्रेज़ों ने 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद बहादुर शाह को अपने गिरफ्त में ले लिया था। तो उसके बाद अंतिम है, और इसके बाद मुगल वंश खत्म हो गया था। इसके बाद अंग्रेज़ों का राज आ गया था भारत पे। 20 क्वेश्चन, दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही संबंधित है किससे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर से। दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। 1582 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा समरूप धर्म का प्रस्ताव अलग अलग धर्म के लोग जो है अध्ययन करने के लिए जाते थे। दीन ए इलाही जो है एक मतलब कि हॉल टाइप का बना हुआ था, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग जाके अध्ययन करते थे। तो इसका जो निर्माण करवाया था अकबर ने। तो दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोडरमल। टोडरमल के नियंत्रण में थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1553
1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगर पूछ देगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच हुआ था। तो अकबर की सेना के सेनापति कौन थे, तो खान जमान, और इसमें अकबर की सेना जो है विजय हुआ था और हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है पराजित हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। तो इसके बाद भारत में मुगल वंश आया 1526 ईस्वी में। भारत जब बाबर जब जीत गया तो लोदी वंश समाप्त हो गया, क्योंकि इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और बाबर जीत गया था। तो बाबर जीतने के बाद मुगल वंश आ गया। और 1700 अगर पूछ देगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। किनके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था, मराठा हार गया था उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था। तो कृष्णदेव राय जो है, किसी का कहना है संगम वंश का राजा था, किसी का कहना है मालू वंश का राजा था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलुब वंश का राजा था। कृष्णदेव राय जो है तुलुब वंश का राजा था। निकोलो कोंटी किस शासन, यहाँ पे प्रिंट आउट में गलती किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, सामक नहीं शासन होगा। निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था। तो निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवराय द्वितीय, सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवराय प्रथम। किसी का कहना है देवराय द्वितीय, किसी का कहना है देवराय प्रथम, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवराय प्रथम के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है। विजयनगर के संस्थापक कौन है, तो अगर पूछ देगा विजयनगर के संस्थापक कौन है, तो हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई हैं विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। अगर पूछ देगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1336 ईस्वी में हुआ था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तो हरिहर और बुक्का के पिता संगम, उनके पिता का नाम संगम था, तो संगम के नाम पर हरिहर बुक्का का जो वंश था संगम वंश कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम्पी में स्थित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है अगर पूछ देगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। क्वेश्चन नंबर 28, तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नानक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नानक। अब गुरु नानक जो है सिखों के प्रथम गुरु है, गुरु नानक, और सिखों के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामानंद ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 30, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। मेगास्थनीज जो है किस देश का रहने वाला था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनान। मेगास्थनीज जो है यूनान का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 31, अफनासी निकितीन कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यापारी। किसी का कहना है कि यात्री होगा, किसी का कहना है कि राजदूत था,
लेकिन लेखक लेखक तो ये था ही नहीं, ये तो डायरेक्ट मतलब कि रॉन्ग आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यापारी था। क्वेश्चन नंबर 32, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो है अफ्रीकी यात्री था, लेकिन ऑप्शन में अफ्रीका तो है ही नहीं, तो रॉन्ग आंसर होगा। नहीं दोस्तों, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं आपको। इब्न इब्न बतूता जो है एक विद्वान अफ्रीकी यात्री था जिसका जन्म 24 जनवरी 1304, अफ्रीकी यात्री था जिसका जन्म 24 जनवरी 1304 उत्तर अफ्रीका के मोरस्को प्रदेश में हुआ था। मोरस्को प्रदेश में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरस्को। क्वेश्चन नंबर 33, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया। और गोवा को कब स्वतंत्र किया? तो 1961 ईस्वी में स्वतंत्र किया। 1510 ईस्वी में जब राज किया गोवा पे, तो 1961 ईस्वी में गोवा को छोड़ के पुर्तगालियों ने पुर्तगाल गया। क्वेश्चन नंबर 34, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 35, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो सबसे पहले उलगुलान विद्रोह के बारे में जानते हैं। उलगुलान विद्रोह को ही मुंडा विद्रोह कहते हैं। उलगुलान विद्रोह को ही मुंडा विद्रोह कहते हैं। तो बिरसा मुंडा, इसका नेता जो था बिरसा मुंडा था। उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। क्वेश्चन नंबर 36, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1875 ईस्वी में गठित हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, कार्नवालिस कोड कब बना? कार्नवालिस कोड कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1793 ईस्वी में कार्नवालिस कोड बना। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने लागू किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्नवालिस ने लागू किया। और अगर पूछ देगा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया, तो 1793 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर होगा 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में लागू किया गया था। और ब्रिटिश भारत का जो जितना क्षेत्रफल था उसमें से 19% क्षेत्रफल पर अस्थाई बंदोबस्त किया जाता था। 19% क्षेत्रफल पर अस्थाई बंदोबस्त किया जाता था। किसान जो अस्थाई बंदोबस्त करते थे, भूमि में जो उपजाऊ करते थे और जो उपज के आता था, तो उसमें से 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था। अगर 11 फसल निकला तो उसमें से 1 किसान खुद रखते थे और 10 फसल जो है कंपनी को देते थे। क्वेश्चन नंबर 39, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए में है 1757, ऑप्शन बी में 1771, ऑप्शन सी में है 1784, लेकिन इसका आंसर होगा 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन में रहता 1774 ईस्वी तो इसका करेक्ट आंसर होता 1774 ईस्वी, क्योंकि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1774 ईस्वी में की गई है, लेकिन 1774 ईस्वी ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 41, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ था। जगदीशपुर जो है बिहार के शाहाबाद जिले में जगदीशपुर है। और कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में। अगर पूछ देगा कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1782 ईस्वी में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 42, दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता ने। अशोक मेहता ने दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 43, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल ने किया। और रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व किया? तो ये झांसी से, वाराणसी, ग्वालियर में है, ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। और वीर कुंवर सिंह, अगर पूछ देगा कि वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किए, तो ये जो है बिहार से, जगदीशपुर से नेतृत्व किए। उस समय वीर कुंवर सिंह का वर्ष जो है 80 वर्ष था, उम्र एज जो है 80 वर्ष था। नाना साहब जो है ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 62, और 1857 में हुआ था 1857 की क्रांति, तो 56 से 62 का जो काल है लॉर्ड कैनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 45, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा जो है भारत कब आया? तो 20 मई, वास्को डी गामा जो है 20 मई 1498 को भारत आया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से गुजरात के कालीकट बंदरगाह पे आया। तो उस समय कालीकट के जो तत्कालीन शासक जो है जमोरीन थे, तो जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो कौन सा भारतीय नगर जो है 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो वो है मुंबई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई जो है 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है बम्बई में स्थित है, ऑप्शन ए बम्बई में स्थित है। तिनकठिया पद्धति जुड़ी थी, तो तिनकठिया पद्धति जो है किससे जुड़ी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नील की खेती से। तिनकठिया पद्धति जो है नील की खेती से जुड़ी थी। किसानों से जबरन खेती कराई जाती थी, मतलब ज़बरदस्ती नील बागान मालिक जो है किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे। क्वेश्चन नंबर 49, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है 1919 के भारत सरकार अधिनियम को। और मार्ले मिंटो अधिनियम, ये जो है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के भारत सरकार अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1922 ईस्वी। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। उसी बीच किसानों के एक जुलूस में अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, तो किसान क्रोधित होकर थाने में आग लगा दिया, जिससे 23 सिपाहियों जल के मर गए थे। तो अभी मैं आपको 50 क्वेश्चन का आंसर बताया हूँ, टोटल 100 क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन अभी बाकी है, कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। 50 से आगे का आंसर मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा।
यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी इससे मिला सकें, इससे आंसर मिला सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।